हेलो एवरीवन, वेलकम टू कौशिक मैथ एकेडमी इन लेक्चर 2 ऑफ परसेंटेज। जैसे कि लेक्चर 1 में देखा था कि किसी भी परसेंटेज को डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करते हैं, परसेंटेज को डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करते हैं, फिर रेशियो को परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करते हैं, वैल्यू कैसे निकालते हैं परसेंटेज में। तो लेक्चर 2 में आज देखेंगे परसेंटेज के एप्लीकेशन, लाइक कि किसी परसेंटेज का नंबर निकालना, मतलब नंबर का परसेंटेज निकालना। उसके बाद से एप्लीकेशंस हो गए इंक्रीज एंड डिक्रीज ऑफ परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस। तो लेक्चर 2 में देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। तो 5 क्वेश्चन देख लिए थे पहले और क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। फाइंड द परसेंटेज ऑफ ए नंबर। जैसे कोई भी नंबर का परसेंटेज निकालना हो तो उसका फार्मूला होता है परसेंटेज ऑफ ए नंबर इक्वल टू परसेंटेज इंटू नंबर अपॉन 100। जैसे एग्जाम्पल नंबर 1, 20% ऑफ 500। अब देखो यहाँ पे परसेंटेज क्या है 20 इंटू नंबर क्या है 500 अपॉन 100। अब जैसे यहाँ पे 20 से 20 मतलब 20 और ऊपर 20 दोनों क्या हो गए, कट हो गए। अब बचा क्या 20 इंटू 5 कितना 100। तो 500 का 20% कितना होगा 100 रुपये। अब जैसे क्वेश्चन नंबर 2 में तो इसमें बताना है कि 15% ऑफ 200, मतलब कि 200 का 15% कितना होगा। तो सबसे पहले इसमें करेंगे 15 इंटू नंबर कितना है 200 अपॉन 100। तो यहाँ पे 20 से 20 कैंसिल हो जाएगा। अब बचेगा क्या 15 इंटू 2 कितना होगा 30। तो 200 का 15% कितना होगा 30। अब जैसे क्वेश्चन नंबर 3, तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है कि बताना है कि 400 का 25% कितना होगा। तो कैसे निकालेंगे परसेंटेज। तो परसेंटेज कितना है 25, नंबर कितना है 400 अपॉन 100। अब 20 से 20 क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। तो कितना होगा 25 इंटू 4 कितना होगा 100। तो 400 का 25% कितना होगा 100 रुपये। अब जैसे क्वेश्चन नंबर 7 में, तो क्वेश्चन नंबर 7 में बोल क्या रहा है फाइंड इंक्रीज एंड डिक्रीज इन परसेंटेज। मतलब कि बताना है कि परसेंटेज में इंक्रीज में कब प्लस करते हैं, मतलब इंक्रीज में प्लस करते हैं और डिक्रीज में क्या करते हैं माइनस करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं परसेंटेज इंक्रीज। जैसे कि अगर कोई भी क्वेश्चन में हो, जैसे कि इफ 500 इंक्रीज बाई 10%, तो उसका फॉर्मूला होता है न्यू वैल्यू, मतलब जो नया वैल्यू आएगा क्या होगा। तो ओरिजिनल वैल्यू प्लस इंक्रीज, मतलब जितना इंक्रीज हुआ। जैसे क्वेश्चन नंबर 1, अब जैसे क्वेश्चन नंबर में बोल रहा है कि इफ 500 इंक्रीज बाई 10%, मतलब कि 500 में कितना इंक्रीज हो रहा है 10%। तो इसका देखो यहाँ पे 10% ऑफ 500, तो 10%, तो 10% का मतलब क्या हो गया 10 इंटू 1/100, मतलब परसेंटेज की जो वैल्यू क्या होती है 1/100। 20 से 20 क्या हो गया कैंसिल हो गया। तो कितना बचा 10 इंटू 5 कितना जगह 50। तो इसका जो न्यू वैल्यू आएगा क्या होगा ओरिजिनल वैल्यू। ओरिजिनल वैल्यू क्या है 500 और उसमें कितना इंक्रीज हो गया 50, मतलब कि जो हमें यहाँ पे वैल्यू आया इंक्रीज वैल्यू 50। तो हमें न्यू वैल्यू क्या मिलेगा 550। अब जैसे क्वेश्चन नंबर 2 में, तो क्वेश्चन नंबर 2 में बोल क्या रहा है कि इफ़ 400 इंक्रीज बाई 15%, मतलब कि 400 कितना परसेंट, 400 में कितना परसेंट इंक्रीज हो रहा है 15%। तो यहाँ पे बोल रहा है कि 15% ऑफ 400। तो यहाँ पे 1500 को कैसे लिखेंगे 15% को 15 इंटू 1/100 इंटू 400। तो यहाँ पे 20 से 20 क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाए। तो क्या होगा 15 इंटू 4 कितना आएगा 60। तो हमें जो न्यू वैल्यू क्या होगा, न्यू वैल्यू होगा वो जो ओरिजिनल वैल्यू क्या है 400 और जो हमें वैल्यू आया यहाँ पे 60। तो न्यू वैल्यू क्या आएगा 460। अब देखो परसेंटेज डिक्रीज में करते क्या है, तो परसेंटेज डिक्रीज में करते हैं कि हमें अगर न्यू वैल्यू निकालनी है तो इसमें करेंगे ओरिजिनल वैल्यू माइनस डिक्रीज, मतलब जो वैल्यू डिक्रीज हुआ है।
जैसे इफ़ 1000 डिक्रीज बाई 20%, मतलब कि 1000 में कितना परसेंट डिक्रीज हुआ है, 20%। तो 20% ऑफ 1000, तो 20 इंटू 1/100, क्यों, परसेंटेज की वैल्यू क्या होती है 1/100 इंटू 1000। अब 20 से 20 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो क्या होगा 20 इंटू 10 कितना हो जाएगा 200। तो हमें न्यू वैल्यू क्या होगा 100 माइनस 1000 माइनस 200, तो इसकी जो न्यू वैल्यू क्या होगा 800। अब जैसे इफ़ 2000 डिक्रीज बाई 10%, तो इसको किस फॉर्म में लिखेंगे, 10% ऑफ 2000, तो 10 इंटू 1/100, सॉरी हाँ 100 इंटू 2000। अब 20 से 20 कैंसिल, तो क्या होगा 10 इंटू 20, तो कितना होगा 200। तो न्यू वैल्यू क्या होगा, तो न्यू वैल्यू होगा, जो ओरिजिनल वैल्यू क्या है 2000 और जो हमें वैल्यू मिला है वो 200, तो न्यू वैल्यू क्या होगा 1800। अब इसके कुछ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन देखेंगे। जैसे क्वेश्चन नंबर 1, ए नंबर इंक्रीज बाई 20% एंड बिकेम 120, फाइंड द ओरिजिनल नंबर। मतलब कि बोल रहा है कि एक नंबर है जो कि कितने परसेंट इंक्रीज करता है 20%, और बाद में क्या होता है 120, तो बताना है कि ओरिजिनल नंबर क्या होगा। तो हम ओरिजिनल नंबर को एक्स मान लिए क्योंकि ओरिजिनल नंबर हमें पता नहीं है। तो 20% ऑफ एक्स, अब 20% है तो 20% कैसे लेंगे 20/100, क्योंकि परसेंटेज की वैल्यू क्या होती है 1/100 इंटू एक्स। तो यहाँ पे एक जीरो से एक जीरो क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू क्या होगा 0.2x। अब हमें करना क्या है कि जो ओरिजिनल वैल्यू है उसमें कितना परसेंट इंक्रीज हो रहा है 20%, तो 20% की वैल्यू कितनी है 0.2x, तो x प्लस 0.2x इक्वल टू 120। अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो 1.2x इक्वल टू 120, तो x का वैल्यू कितना आएगा, तो x का वैल्यू आएगा 100। तो हमें ओरिजिनल नंबर क्या मिला 100। अब क्वेश्चन नंबर 2 में देखते हैं। जैसे कि इसमें ए प्राइस ऑफ 800 इज डिक्रीज बाई 15%, फाइंड द न्यू प्राइस। तो हम न्यू प्राइस क्या मान लिए एक्स मान लिए। तो यहाँ पे बोल रहा है कि कितना परसेंट डिक्रीज हुआ है 15%, तो 15% ऑफ 800, सॉरी 15% ऑफ एक्स, तो यहाँ पे हो जाएगा 15/100 इंटू एक्स। तो अब इस जो हमारी वैल्यू क्या है एक्स माइनस, अब इसको कट भी कर सकते हैं स्मॉल नंबर में, तो 5 3 20, तो 3x/20, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा x माइनस 3x/20 इक्वल टू कितना 800। अब इसकी एलसीएम लेंगे, सॉरी यहाँ पे 120 का एलसीएम कितना होगा, तो 20x माइनस 3x कितना होगा 17x/20 इक्वल टू 800। तो x का वैल्यू कितना होगा 800 इंटू 20/17, तो x का वैल्यू कितना होगा, इसको आप ऐसे लिख सकते हो 1630/70। तो हमें न्यू प्राइस क्या होगा इतना होगा 16,000/70। अब जैसे इसमें है कुछ प्रॉब्लम है अलग, मतलब एग्जाम मार्क्स प्रॉब्लम। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। ए स्टूडेंट स्कोर 360 मार्क्स आउट ऑफ 500, फाइंड द परसेंटेज। मतलब कि एक स्टूडेंट है जो कि 360 नंबर क्या होता है मार्क्स करता है कितने में 500 में, तो बताना है कि परसेंटेज क्या होगा। तो परसेंटेज निकालने की क्या करेंगे, सबसे पहले जो नंबर गेट किया वो लिखेंगे और टोटल नंबर क्या है 500 इंटू 100। अब 20 से 20 क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 5 से 360/5, तो कितना 72 टाइम, मतलब 72 टाइम्स, तो कितना होगा 72%। अब जैसे क्वेश्चन नंबर 2 है, तो एक स्टूडेंट क्या है कितना परसेंट गेट करता है 315, कितने में से 450 में, बताना है परसेंटेज क्या होगा। तो परसेंटेज निकालने के लिए इसमें करेंगे परसेंटेज इक्वल टू कितना मार्क्स गेट किया 315,
15, टोटल मार्क्स कितना है 450, और यहाँ पे इंटू 100। अब एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो जाएगा, तो इसको क्या करेंगे, 5 के टेबल में कितना आएगा 9 टाइम्स, ये 5 के टेबल में कितना आएगा 63 टाइम्स। अब देखो यहाँ पे 9 से कितना 7 टाइम्स, तो 7 इंटू 10 कितना हो जाएगा 70। तो कितना परसेंट गेट किया 70% गेट किया।